लास्ट लेक्चर में ही हमने एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स जो है वो स्टार्ट कर दिया था। लास्ट इसमें हमने सल्फोनामाइड्स कंप्लीट किया था एंड आज हम लोग जो कॉम्बिनेशन है सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिम, इसका कॉम्बिनेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज को ट्रिमोक्साजोल, ये हम देखेंगे। को इज़ रिप्रेजेंटिंग एज कॉम्बिनेशन, ट्रिम इज़ रिप्रेजेंटिंग एज ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फोना एंड ऑक्साजोल इज़ फ्रॉम सल्फामिथोक्साजोल। ठीक है, तो ये हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे को ट्रिमोक्साजोल का। अभी ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन शो करता है, मतलब सिनर्जिस्टिक एक्शन जो है वो शो करता है। सिनर्जिस्टिक एक्शन शो करेगा मीन्स ट्राइमेथोप्रिम ऑलरेडी फोलेट जो है वो सिंथेसिस इनिबिट कर रहा है। ठीक है, मतलब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है उसे इनिबिट कर रहा है ऑलरेडी, और ये पाबा के साथ कॉम्पिटिशन शो कर रहा है। मीन्स सल्फोनामाइड जो है हमने उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑलरेडी देखी है, जो ये डिफरेंट काइंड्स के वर्क्स जो है वो शो कर रहा है। मीन्स पाबा को इनिबिट कर रहा है और बहुत सारे जो एंजाइम्स है विद द सिंथेसिस ऑफ फोलेट एंड फोलिक एसिड उसे ये इनिबिट करता है। ठीक है, तो दोनों भी अगर हमने एज एन कॉम्बिनेशन लिया तो हमें क्या होगा कि साइडल एक्टिविटी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि अगर हम लोग सल्फोनामाइड्स यूज़ कर रहे थे तो सल्फोनामाइड्स यूज़ करते वक्त क्या हो रहा था कि हमें बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम मिल रही थी। बट अगर हमने कॉम्बिनेशन में यूज़ किया या फिर ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया तभी हमें साइडल एक्टिविटी मिल रही थी। दैट्स वाई ये कॉम्बिनेशन जो है कोट्रिमोक्साजोल का ये बना हुआ है ताकि हमें साइडल एक्टिविटी जो है वो मिल सके। साइडल एक्टिविटी मीन्स डायरेक्टली यहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल होंगे। ठीक है, और स्टैटिक मीन्स सिर्फ हमें इनिबिट करना है ग्रोथ को। ठीक है, अभी वाई सल्फा मिथोक्साजोल ओनली। ठीक है, क्यों हमने सिर्फ सल्फा मिथोक्साजोल ही लिया फॉर द कॉम्बिनेशन? बहुत सारे सल्फोनामाइड्स, हम कोई भी सल्फोनामाइड्स ले सकते थे, राइट। बट ट्राइमेथोप्रिम के साथ जितनी भी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल है वो सिमिलर है सल्फा मिथोक्साजोल का, तो कॉम्बिनेशन बनाने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमने सल्फा मिथोक्साजोल ही लिया एज एन कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी जो रेशो हम लोग यूज़ करेंगे ना सल्फा मिथोक्साजोल इज टू ट्राइमेथोप्रिम, वो 20:1 डिज़ायर्ड रेशो है। ठीक है, डिज़ायर्ड रेशो मतलब इतना रेशो जो है वो हमें नीडेड है फॉर द थेराप्यूटिक एक्शन। अभी इतना जो हमें कॉन्सेंट्रेशन नीडेड है फॉर द थेराप्यूटिक एक्शन, बट जो जनरली हम लोग देते हैं वो 5:1 रेशो होता है। 5:1 रेशो क्यों देते हैं हम लोग? क्योंकि जो सल्फा मिथोक्साजोल है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो बहुत ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब होके, क्विकली एब्जॉर्ब होके पूरे बॉडी में बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट होता है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग कम रेशो भी देंगे या कम अमाउंट भी देंगे तो वो जनरली बहुत जल्दी इजीली वो अपना थेराप्यूटिक जो वॉल्यूम है उसे अचीव कर लेता है। दैट्स वाई हम लोग 5:1 रेशो जो है वो देते हैं, और वो इजीली कुछ समय पे 20:1 रेशो जो डिज़ायर्ड रेशो है वो अचीव कर लेता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन। उसके बाद में है एडवर्स इफेक्ट। अभी हमें पता है कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब ट्राइमेथोप्रिम का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि डाईहाइड्रोफोलेट जो एंजाइम है उसे रिड्यूस करके हमें फोलेट सिंथेसिस जो है उसे इनिबिट करना है। ठीक है, और सल्फोनामाइड्स का भी इनऑल सेम ही है कि कैसे तो भी करके कोई भी मैकेनिज्म पे वर्क करके हमें फोलेट सिंथेसिस जो है उसे रोकना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगी फोलेट की डेफिशिएंसी। अगर बाय चांस ये ड्रग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ह्यूमन बॉडी में भी वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के पाथवे को भी अल्टर कर दिया, फॉर एग्जांपल, वैसे तो एफिनिटी बहुत कम है, मीन्स 50,000 लेस एफिनिटी, 50,000 टाइम्स लेस एफिनिटी शो करता है ट्राइमेथोप्रिम जो हमारे, या कोट्रिमोक्साजोल जो है हमारे डीएनए डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के लिए। ठीक है, तो वैसे तो चांसेस बहुत कम है, बट अगर इन केस हो गया तो फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो एक दूसरी डेफिशिएंसी होती है वो है बोन मैरो हाइपोप्लेसिया। बोन मैरो हाइपोप्लेसिया मतलब जो बोन मैरो है उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये दो डेफिशिएंसीज जो है वो होती है जनरली। फिर है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब हम ये मेडिसिन को, दैट इज कोट्रिमोक्साजोल, कहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, या हमें नहीं देना है या हमें अवॉइड करना है। तो प्रेगनेंसी में ऑफकोर्स बहुत सारे प्रेगनेंसी कंडीशन में बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज में बहुत सारे ड्रग्स जो है या एंटीबायोटिक्स जो है वो इनिबिटेड होती है या कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, हमें नहीं देना पड़ता है।
बहुत सारे एल्डरली पेशेंट्स में जिनको अब एल्डरली पेशेंट को क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोथ सिस्टम या हाँ ग्रोथ सिस्टम जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एडवर्स इफेक्ट्स में देख लिया है कि बोन मैरो का जो हाइपोप्लेसिया हो जाता है, मींस बोन मैरो जो है वो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। ऑलरेडी अगर हमने एल्डरली पेशेंट्स में दिया तो ऑलरेडी ग्रोथ इनहिबिटेड है। अगर हम उसमें ऑलरेडी और ये ड्रग देते हैं तो उसमें और ज़्यादा रिस्क हो जाती है कि बोन मैरो टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब प्रोन हो जाते हैं। एल्डरली पेशेंट जो है वो प्रोन है इस कंडीशन के लिए, अगर हमने कोट्रिमोक्साजोल का कॉम्बिनेशन दिया है तो या ड्रग दी है तो। पेशेंट विद रीनल डिसीजेस, जिन पेशेंट्स को रीनल डिसीजेज है उनमें भी ये नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एंड पेशेंट्स विद डायूरेटिक थेरेपी, अब अगर हम लोग कोई पेशेंट को डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो कोट्रिमोक्साजोल जो है वो अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कॉज करता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक कंडीशन है जहाँ पे प्लेटलेट काउंट्स जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ कोट्रिमोक्साजोल, ठीक है। अभी यूजेस क्या है, बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं इसके। दैट इज़ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम कोट्रिमोक्साजोल देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर हुआ है तो भी हम कोट्रिमोक्साजोल दे सकते हैं थेरेपी। जेनेटल कैंसर्स के लिए हम लोग इसे दे सकते हैं। टाइफॉइड के लिए दे सकते हैं। किसी को बैक्टीरियल डायरिया या डिसेंट्री हुई है तो भी हम दे सकते हैं, ठीक है। निमोसिस्टिक निमोनिया के लिए, निमोसिस्टिक निमोनिया ऐसी कंडीशन होती है, इसमें भी हम कोट्रिमोक्साजोल दे सकते हैं। उसके बाद में कैनक्रॉइड, ये एक बैक्टीरियल एसटीडी होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। इस कंडीशन में भी हम कोट्रिमोक्साजोल जो है वो दे सकते हैं। अभी जो कोट्रिमोक्साजोल है ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है निकॉर्डियोसिस के लिए, ठीक है। थैंक यू।